मेरा नाम अजय है। कभी किसी जमाने में मैं अपने ही घर से बेघर कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस वक्त बेरोजगार था। पत्नी ने कहा था, तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, कुछ नहीं कर सकते तुम, एक ढंग की नौकरी भी नहीं है और सपने करोड़ों के देखते हो। मैं चुपचाप उसकी ताना सहता, कुछ कहने को था भी नहीं। उस दिन उसने मुझे घर से निकाल दिया। बस एक पुराना बैग और कुछ कपड़े थे मेरे पास। दिल टूटा हुआ था, लेकिन हौसला अभी जिंदा था। शादी को 2 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन मेरी नौकरी चली गई। नया काम ढूंढने की कोशिश करता रहा, छोटे मोटे काम भी किए, लेकिन कुछ भी टिकता नहीं था। घर का किराया, राशन और खर्चों ने धीरे धीरे हालात खराब कर दिए। पत्नी ने यहाँ पहले प्यार करती थी, लेकिन अब तानों में उसका प्यार घुल चुका था। वो कहती थी, मेरी सहेली का पति तो हर महीने 80,000 देता है और एक तुम हो जो एक चाय पिलाने के लायक भी नहीं हो। उसका ताना नहीं, मेरा आत्मसम्मान चुभता था, लेकिन मैं खामोश रहता था। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था। एक दिन उसने कहा, तुम निकल जाओ, या तो मैं मर जाऊंगी या तुम्हारे साथ ये गरीबी की जिंदगी जीती रहूंगी। और उसी शाम मैं घर से निकल आया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। मेरे पास ना पैसा था ना ठिकाना। स्टेशन के पास एक सस्ते लॉज में 3 रातें बिताई, फिर जेब खाली हो गई। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने सड़क किनारे चाय के ठेले पर काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम करता। दिन के 200-300 रुपए मिलते। वहीं एक दिन एक ग्राहक से बात हुई। उसने मुझसे पूछा, तू MBA किया है क्या? मैंने सिर हिलाया, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वो चौंक गया। उसका नाम संदीप वर्मा था, एक बिजनेस कंसल्टेंट। उसने कहा, कल मेरे ऑफिस आना, एक आइडिया है, शायद तुम्हारे काम आए। मैं अगले दिन उसके ऑफिस गया। उसने मुझे एक स्टार्टअप आइडिया बताया, छोटे दुकानदारों के लिए डिजिटल इन्वेंट्री ऐप। मेरी आंखें चमक उठी। ये काम मुझे आता है सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊंगा? वो मुस्कुराया, 50% मैं लाऊंगा, 50% तुम लगाओ अपने मेहनत और स्किल से। बस फिर क्या था, मैंने दिन रात एक कर दिया। 4 महीने में ऐप तैयार हुआ। नाम रखा दुकानदार प्लस। लॉन्च किया और पहले ही महीने में 10,000 डाउनलोड हो गए। 1 साल में हमने 12 लाख से ज्यादा यूजर बना लिए थे। अब कंपनी में इन्वेस्टर आने लगे थे। हमने 3 करोड़ का पहला इन्वेस्टमेंट राउंड क्लोज किया। आज उसी अजय मिश्रा के पास BMW है, खुद का ऑफिस है और 40 लोगों की टीम है। लेकिन मैं आज भी वही हूँ जिसे एक दिन उसकी पत्नी ने नाकाम आदमी कहकर घर से निकाल दिया था। करीब 2 साल बाद एक इवेंट में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इसी शहर में था जहां मेरी पत्नी रहती थी। स्टेज पर बोलने के बाद मैं जैसे ही नीचे आया, एक महिला ने मेरा हाथ पकड़ा। चेहरा देखा नेहा थी, आंखों में आंसू, कपड़े अच्छे नहीं थे और चेहरा थका हुआ था। वो बोली, मैंने तुम्हें पहचाना। अजय, मुझे माफ कर दो, मैंने उस वक्त तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें गरीब समझा, लेकिन तुम ही असली अमीर निकले। मेरा दिल भारी हो गया। मैंने उससे पूछा, कैसी हो? वो फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, मेरे घर वाले अब साथ नहीं देते, दूसरी शादी की थी, लेकिन वहाँ भी धोखा मिला। अब अकेली हूँ। रोज सोचती हूँ, काश उस दिन तुमसे माफी मांग ली होती। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, नेहा, तुमने जो किया वो मुझे तोड़ सकता था,
लेकिन उसी वजह से मैं बना इतना अमीर, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। माफी नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। वो चुपचाप खड़ी रही। लोग जो वहाँ थे सब स्तब्ध थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अजय जो एक दिन फुटपाथ पर सोया था आज इतना ऊंचा उठ चुका है। उसी दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अब युवाओं को ट्रेनिंग देता हूँ, कैसे नाकामी को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ा जाए। हर सेशन की शुरुआत में एक ही लाइन से करता हूँ, जिसे गरीब समझकर पत्नी ने घर से निकाला वही निकला करोड़ों का मालिक। और फिर मैं सबको बताता हूँ कि जिंदगी जब तुम्हें नीचे गिराए तो समझो ऊपर जाने का वक्त आ गया है। कभी किसी को उसके हालात से मत आंकना, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती, और जिसे तुम कमजोर समझते हो वही कभी सबसे बड़ा ताकतवर बन जाता है।